हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपकी पर्सनैलिटी है उसकी चारों तरफ क्या चर्चाएं हो रही हैं। ऐसी क्या बातें हैं जो आपके एनिमीज़ भी हो रहे हैं हैरान, और हैरान भी परेशान भी। ये क्या फीलिंग्स है उनकी, ये सब तो हमें मालूम पड़ेगा एक्चुअली रीडिंग स्टार्ट करने पर। आज मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं, बस सिलेक्ट करने बाकी हैं। बट उससे पहले साथ साथ सिलेक्ट करते हुए मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि आपको, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपनी एनर्जी पहुँचानी है मुझ तक, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो आपकी एनर्जी पे बेस्ड होती है। कोशिश करें, अगर आपसे रेजोनेट हुई आप क्लेम करिएगा रीडिंग। इस ज़रिए भी हमारी जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो सकती है। तो आज की जो एनर्जी है किसी गंभीर इंसान की है, काफ़ी गंभीर इंसान है, क्योंकि एनर्जी जब हम पिक करते हैं ना तो वाइब्रेशंस जो हैं वो फील हो जाती हैं। काफ़ी कुछ लाइफ की चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं इधर से उधर। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैं अपने सारे पूर्वज, सारे एंजल्स को याद कर लेती हूँ, उनसे दुआ करती हूँ कि वो ऐसी ब्लेसिंग दे अपनी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेजोनेट हो पाए, आप सेटिस्फाई हो पाए रीडिंग से। तो इसलिए आप भी अपने मन में जब रीडिंग सुनते हैं तो थोड़ा अपने ईश्वर को, अपने कुल देवी को, एंजल्स को थैंक यू बोल दीजिए और उनसे ब्लेसिंग्स मानिए, अफर्मेशंस बोला करिए, पॉजिटिव बोला करिए। चलिए ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़, अगर ये तो जनरल रीडिंग है, 100% आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पार्शियल रेजोनेट होती है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपसे स्टार्टिंग की रेजोनेट नहीं हो रही है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, या 2x की स्पीड पे करके, मतलब आप स्किप करके देख सकते हो। तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये वीडियो मेरे लिए है भी या नहीं। अदरवाइज़ चैनल्स पे मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, यू कैन सी अनदर वीडियो, सारी टाइमलेस रीडिंग होती हैं। अगर फिर भी अगर आपको नीड है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग। हियर यू कैन सी अ नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये नंबर, इस पर आपको कांटेक्ट करना है पर्सनल रीडिंग के लिए। अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद आई विल प्रोवाइड यू पर्सनल रीडिंग। चार्जेस बहुत ही कम कर रखे हैं अभी मैंने, तो आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, बहुत बहुत कम है अभी चार्जेस। बट अगेन किसी के लिए तो ये चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, बट फिर भी मैं तो एक तरीके से हेल्प के वजह से ही मैंने चार्जेस कम कर रखे हैं। और अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल थी, आपको अच्छा लगा सुनकर, तो आप मेरे लिए सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं, जैसे कि मैंने बताया, बात करते करते आज कार्ड सिलेक्ट करेंगे। ओके सो जो कार्ड्स हैं वो क्या बता रहे हैं कि आप में से जो कोई भी पर्सन है, पहले तो फैमिली वाला पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन नहीं है। जिसकी एनर्जी पिक हुई है वो पर्सन आप में से कोई भी हो सकते हैं, या काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हो सकते हैं। तो आप लोगों की फैमिली है, फैमिली तो खैर सबकी होती है, बहुत ही रेयर कुछ अनलकी लोग होते हैं जिनकी फैमिली नहीं होती। अदरवाइज़ बहुत लोगों की फैमिली होती है, लोग उनकी वैल्यू करें ना करें, बट फैमिली ईश्वर ने दी होती है। बट आप ऐसे पर्सन हो कि आप वैल्यू करते हो, यू लिव फॉर योर फैमिली। आपके लिए आपकी फैमिली इतनी मैटर करती है कि अगर आपकी सिस्टर हैं, आपके ब्रदर हैं, आपकी मदर हैं, आपके बच्चे हैं, अगर आपकी खुद की न्यूक्लियर फैमिली है, अगर आपकी खुद की फैमिली है, बच्चे बीवी, तो मतलब यू लिव फॉर देम। आपके लिए आपके बच्चे तो मतलब, अगर आपके खुद के बच्चे हैं ना, देन दे आर एवरीथिंग टू यू। आपके लिए सब कुछ है, वो मैटर करते हैं आपके लिए। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आ रही है कि बहुत ही जो पर्सनैलिटी है ना आपकी, वो इतनी प्यारी पर्सनैलिटी है, इतनी प्यारी पर्सनैलिटी है। आई मस्ट से दैट यू हैव बीन अमेजिंग पर्सन। इतनी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है। तो जब वो इतनी प्योर सोल होती है ना, इतनी ज़्यादा प्योर सोल, तो लोग उसके बारे में बातें करते हैं, और बातें अच्छी भी होती हैं और बातें गलत भी होती हैं। बट पहले हम फोकस करेंगे अच्छी अच्छी बातों पर, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स तो शफल कर लिया है, मैं वो सीक्वेंस में नहीं बता रही हूँ। मैं सीक्वेंस इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अच्छी अच्छी पर्सन की, अच्छी पर्सनैलिटी की रीडिंग पिक की है आज हमने एनर्जी, तो अच्छी अच्छी बातों पे पहले ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है।
तो आपको कोई पर्सन है वो ये सोच रहा है कि मतलब अगेन यू आर अ प्योर सोल एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, मतलब मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं और ये मतलब इतने स्ट्रांगली बोल रहे हैं, इतने स्ट्रांगली, आई मस्ट से कि ओ गॉड, इतने स्ट्रांगली बोल रहे हैं दैट यू हैव अमेजिंग स्ट्रेंथ। मतलब यार आपको इतना तोड़ा गया है, इतना तोड़ा गया है आपको, मतलब आपको जिन घर वालों के लिए आप मर रहे हो, आई एम सॉरी टू से, बट लिटरली आप उनके लिए ही सर्वाइव कर रहे हो, उनके लिए सब कुछ सोचते हो, उन घर वालों ने तक आपको नहीं बख्शा। आपके खुद के लोग जिन पर आप ट्रस्ट करते हो वो भी आपको बैक बिचिंग करते हैं, वो भी आपको नहीं बख्शते। कई बार ऐसा हुआ है कि आप उनके लिए लड़ रहे हो और वो उल्टा आपसे लड़ने लग जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता दैट यू आर फाइटिंग फॉर देम। आपने इतने एफर्ट किए हैं, इतने एफर्ट, बट वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं। बट जो सबसे अच्छी बात है कि भले ही आपके घर वाले ये चीज़ कंसीडर ना करें, भले ही वो आपको एज अ स्ट्रेंथ काउंट नहीं करें, बट लकीली बाहर वाले आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन मानते हैं और कंसीडर कर रहे हैं आपको कि आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आप देखिए ये जनरल रीडिंग है, सो आई कांट बी बाइज्ड कि मैं बोलूँ कि लड़के की है या लड़के की। मैं एज अ कॉमन पर्सन बता रही हूँ, हो सकता है आप मेल सुन रहे हो सकता है फीमेल सुन रहे हो, या हो सकता है कोई ट्रांसजेंडर भी सुन रहे हो रीडिंग, ह्यूमन तो वो भी है ना, तो थर्ड कैटेगरी भी सुन सकती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होकर नहीं चल रही हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अपनी रीडिंग चाहिए, अपने सवालों के जवाब चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वो संपर्क जो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेंगे उसके चार्जेस होते हैं। ओके, चलिए तो हम कैरी ऑन करते हैं अपनी बात को जो हम कर रहे थे, कि जो बाहर वाले काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको बहुत मजबूत समझते हैं, यहाँ पर आपके एनिमीज़ भी शामिल हो जाते हैं। एनिमीज़ इन दैट सेंस कि अगर आपके एनिमीज़ आपके घर पर ही है ना, तो वो नेगेटिवली आपको बहुत मजबूत समझते हैं। मतलब एक होता है ना कि जैसे हम अगर कोई गेम खेलते हैं तो हमें पता होता है कि हम जीतेंगे या हम हारेंगे, क्योंकि हमारी अपोजिट टीम में जो पर्सन है वो किस स्ट्रेंथ का है। तो आपके एनिमीज़ भी जानते हैं कि उनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा अगर उन्हें आपसे जीतना है। दे कांट विन दैट आर्ग्यूमेंट विद यू। इतने ईजिली आप उनको जीतने नहीं दोगे, वो आपकी जान भी निकाल देंगे ना, तो आप मरते मरते भी मार के जाओगे। ये बात वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह, कि आप उतने सॉफ्ट नहीं हो कि आपको एकदम तोड़ के फेंक दिया जाए। और ये मतलब सीरियसली आपकी इतनी बढ़िया क्वालिटी है ना, मुझे तो सच में बहुत ही बढ़िया लगी, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो रोते रहते हैं रोते रहते हैं रोते रहते हैं अपने भाग्य के लिए, कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, हमने ये किया, हमने वो किया और हमारे साथ ऐसा हो गया। मैं मानती हूँ किस्मत होती है, और मैं ये भी मानती हूँ ये जो हमारा गंतव्य है वो जैसे लिखा हुआ हम वैसे ही जाते हैं, लेकिन आप ये मानिए हर जगह हमें चॉइसेस मिलती हैं, ये बात आप मानेंगे और ये चीज़ आप मेरे को सपोर्ट भी करेंगे। देखिए एक अगर मेल है, अगर वो घर संभालता है तो एक औरत भी घर बनाती है, सिर्फ ईंटों से घर नहीं बनता, घर एक औरत बनाती है। अगर औरत गलत चलती है तो आदमी सफ़र करता है, और आदमी गलत चलता है तो औरत सफ़र करती है। तो दोनों ही एक दूसरे की स्ट्रेंथ होते हैं, फिर दोनों ही एक दूसरे के पिलर हैं, कि एक पटरी पे गाड़ी नहीं चल सकती, तो दोनों सही दोनों गलत, हमें चॉइसेस मिलती है लाइफ में हमेशा, कि हमें स्ट्रेट जाना है या हमें टेढ़े मेढ़े जाना है। अरे टेढ़े मेढ़े जाकर आप अपना घर क्यों बिगाड़ रहे हो, सीधे जाओ ना। फ़िलहाल हम कहाँ ट्रैक पे चले गए, मैं आपको ज़्यादा ही एक्सप्लेन करने लगी, हम बैक टू ट्रैक आते हैं। तो स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात हो गई। आपके एनिमीज़ आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी समझ रहे हैं। दूसरा एक आपके बारे में बहुत 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 स्पेशल चर्चा हो रही है कि आप लकी बहुत हो। मतलब एक कुछ लोग ऐसे हैं कि, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं, बट कुछ लोग हैं जो आपके बहुत क्लोज वन हैं जो ऐसा सोचते हैं, और वैसे एनर्जी स्ट्रॉन्ग है तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं, बट
क्लोज वन में से कुछ लोग हैं, आप समझ रहे हैं ना शब्दों का, कि कुछ लोग से मतलब है जो आपके बिल्कुल क्लोज होंगे ना, क्लोजेस्ट वन, उनमें से कुछ लोग हैं। और वैसे अदर पर्सन में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं दैट यू आर वेरी लकी। इनफैक्ट अगर आप कहीं जाओगे ना, अगर आप किसी ऑटो में भी बैठे हो ना, तो उस ऑटो वाले का दिन, मतलब एक होता है ना कि कोई पनौती हो, मतलब वो ऑटो वाला भी सोचेंगे कि हाँ भाई आज हमारे में ग्राहक बैठे, जब से वो बैठे हैं ग्राहक, हमें खाली नहीं है हमारा ऑटो। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, इट्स जस्ट एग्जाम्पल। यू आर दैट लकी। और इसीलिए मैंने कहा कि आपके क्लोजेस्ट वन तो कम ये चीज़ फील करते हैं, बट अदर पर्सन जो भी आपसे रैंडम पर्सन मिलेगा ना, वो ये चीज़ मन में सोचेगा यार ये पर्सन तो बहुत लकी है, ये जब भी मुझसे मिलते हैं तो मेरा मुनाफा हो जाता है, लाइक मेरा प्रॉफिट होता है। तो ऐसा सोचेंगे लोग, यू आर दैट लकी। ठीक है, तो एक तो ये वाली बात हो गई कि आपको बहुत ही यू आर अ लकी चार्म इन दैट वे। दूसरा एक चीज़ है कि कोई कुछ खास लोग हैं जिनको ऐसा लगता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बहुत सारे लोगों को लगता है, यहाँ पर ये बात नहीं मैं फिट हो रही है, बट कुछ लोग हैं ऐसे जिनको ऐसा लगता है कि यू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ मनी मैनेजमेंट। मतलब भले ही आपने मैनेजमेंट की डिग्री नहीं भी ली होगी ना, बट यू आर अ वेरी गुड मैनेजर। मतलब आप घर मेंटेन करने में, ऑफिस मेंटेन करने में, अगर आप जॉब नहीं भी करें ना, फिर भी आपको मैनेजमेंट का इतना पता है ना कि अगर आपको भेज दिया जाए ना किसी कंपनी में, बड़ी से बड़ी कंपनी को भी आप मैनेज कर सकते हो। और लगता है लोगों को ऐसा कि मनी मैनेजमेंट इतना गजब का है आपका कि आप दूसरों को हेल्प करते हो, उनको गाइड करते हो कि वो कहाँ पर इन्वेस्ट करें, क्या करें। और कहीं ना कहीं इसको हम इस तरीके भी बोल सकते हैं दैट यू आर अ पावर हाउस ऑफ आइडियाज़। मतलब आपके पास आइडिया जनरेटर हो आप, इतने सारे आइडियाज़ आते रहते हैं आपके पास, एक दो तीन चार, मतलब यू आर किलर इन दैट सेंस। मतलब आप लोगों, सच में कोई अगर आपसे एडवाइस, और आपको खुद नहीं पता, सबसे अमेजिंग चीज़ तो ये है हाँ, कि आपको खुद नहीं पता कि आप किसी को आइडिया दे रहे हो। जब आपके पास कोई आएगा, कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है, कि सपोज़ मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैं पूरा एकदम रिलैक्स होकर आपको बताती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, सो दैट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो एकदम। एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में मैं बात नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए सिर्फ मैं एस्ट्रोलॉजी से हूँ, मैं प्लैनेट्स को जानती हूँ, मैं शायद सारी राशियों को जानती हूँ, मैं शायद सारे टैरो कार्ड्स को जानती हूँ, लेकिन आप नहीं जानते होंगे। अगर मैं बोलूँगी सपोज़ कि स्ट्रेंथ का कार्ड है, या व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, या फिर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उनके मीनिंग्स मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते हो। इसलिए मैं सारे आपको नेम नहीं बताती हूँ, मैं डायरेक्ट आपको डिकोड करने लगती हूँ कि मुझे क्या मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ठीक है, तो आपको मैसेज पे ही फोकस करना है। हाँ, तो बैक टू द पॉइंट, मैं आपकी फ्रेंड हूँ और मैंने आपसे बोला कि XYZ जो भी आपका नेम है, कि सुनो मुझे तो ऐसे ऐसे हो गया, मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है एंड आई डोंट नो वेयर टू इन्वेस्ट, और अब मैं क्या करूँ। या कोई भी सिचुएशन है, या मनी की है, या प्रॉपर्टी की है, फैमिली की है, और मैंने आपको बताया, तो आप जाने अनजाने ऐसे सॉल्यूशंस दे देते हो जो कि मिरेकल की तरह काम करते हैं। मतलब सच में चमत्कार हो जाता है अगर आपके दिए हुए नुस्खों पे, आपके दिए हुए नुस्खा तो नहीं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं, आपके दिए हुए सॉल्यूशन पे अगर कोई वर्क करता है तो उनका फ़ायदा ही फ़ायदा, मतलब आप चांदी कर देते हो बिल्कुल मज़े में। और आप हल्के में बताते हो, मतलब आप इसको हमें इस तरीके से भी मैं आपको बता सकती हूँ कि लाइफ में आपने इतना स्ट्रगल देखा है, इतनी मेच्योरिटी आ गई है आप में, इतनी समझ है आप में, इतना कंपोज्ड हो आप अपने आप में, इतना मतलब स्थिरता आ गई है आपके अंदर दैट यू नो हाउ टू डील द सिचुएशंस एंड हाउ टू डील द पीपल। सो बेसिकली यू नो एवरीथिंग। तो और जब आप जानते हो, यू नो एवरीथिंग, तो क्या होता है कि अब सब कुछ सब नहीं जान सकते, बट कई बार क्या होती है, जैसे किसी की इंट्यूशंस बहुत अच्छी है, किसी की गट फीलिंग बहुत अच्छी है, किसी का माइंड बहुत इंटेलिजेंट है, तो थोड़ा आप फंसते हो, थोड़ा आप आगे का कैलकुलेशन कर लेते हो, फोरकास्टिंग में आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप आगे क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है होने की, लोगों के एक्शंस क्या हो सकते हैं, किस हद तक हो सकते हैं, आप पहले से जज कर लेते हो।
आपको पहले ही पता चल जाता है कि अगर ये वाली बात हुई है तो इसका आगे वो पर्सन का क्या रिएक्शन रहेगा, उसका क्या रहेगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, और उसके बाद हमारा क्या रिप्लाई होगा, फिर उनका क्या एक्शन होगा। मतलब इतना लंबा कैलकुलेशन आप पहले कर लेते हो, और सबसे मज़े की बात यह है कि वो 100% फिट बैठता है। मतलब ये तो बहुत ताज्जुब की बात हुई ना कि आपने जो सोचा एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड वही बातें सेंटेंसेस सही निकलती हैं। तो जब सही निकलती हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपको पता नहीं आगे क्या होगा, और आप जो बोल रहे हो वही हो रहा है, तो उनके सॉल्यूशंस आप दे रहे हो तो वो तो फिट बैठेंगे ही। समझ गए आप? तो इस हिसाब से आपको लोग बहुत ही ज़्यादा जीनियस कहते हैं, जो कि आपकी हेल्प लेते हैं। और ये बात पर्सनल लाइफ में है, बट काफ़ी लोग आपको मनी के रिगार्डिंग भी बोलते हैं, और हो सकता है मे बी ये आपके घर वाले या पार्टनर बोलते हो कि आप मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हो। तो हो सकता है ये, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर फैमिली पर्सन बोल रहे हों, या अगर आप मे बी इफ़ आप उसमें हो, अकाउंट्स में हो, तो मे बी हो सकता है आपका वर्क ही अगर ये है अकाउंटिंग बैंकिंग, तो हो सकता है तो काफ़ी लोग ये बात बोल सकते हैं। बट अभी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों की सिलेक्टिव। ठीक है। और दूसरा ये इमोशनल बहुत हो आप, इमोशनल क्वोशंट आपका इतना ज़्यादा है कि कई बार क्या होता है कि आपको जहाँ पे दिमाग लगाना होता है वहाँ पर भी आप दिल से लगा लेते हो और अपना कटवा लेते हो बेसिकली। बट सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही है, देखो आज के कार्ड्स में क्या लग रहा है कि आपकी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट आपके एनिमीज़ भी हैं जो आपकी तारीफ़ करें, जैसे कि सॉल्यूशन वाली बात, जैसे कि स्ट्रेंथ वाली बात, उनको लगता है कि हाँ भाई इस पर्सन में ये क्वालिटीज़ हैं। दूसरा एक चीज़ बहुत है कि आप गिव अप नहीं करते, मतलब लाइफ चाहे कितने भी आपको थपेड़े मार रही हो, लाइफ आपको कितना भी नेगेटिव कर रही हो, बट एक होता है ना कि एक इंसान की पॉजिटिविटी यार ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो एक होता है दुश्मन भी अगर ऐसा है ना, तो लड़ने में भी उसी से मज़ा आता है जो लड़ने लायक हो। पता है झांसी की रानी हिस्ट्री तो आई थिंक सबको थोड़ी बहुत पता होगी, जिन्होंने, जो अगर कोई एजेड भी देख रहा है तो उनको तो बहुत अच्छे से पता होगी, और अगर कोई यंग वन देख रहा है देन यू शुड लर्न इट। जो झांसी की रानी थी ना, वो इतनी ज़्यादा तूफ़ानी थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी थी कि उनसे जब युद्ध हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वो आए थे, इंग्लैंड से लोग आए थे, और जो अंग्रेज़ों से जब युद्ध हुआ था झांसी की रानी का, उनके हस्बैंड तो अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए थे, वही थी जिन्होंने युद्ध किया था अपने महल से, और उनके साथी थे। तो जब उन्होंने युद्ध किया था तो उनसे लड़ते लड़ते, मतलब वो लड़ते लड़ते इतनी स्ट्रांगली ख़त्म हुई थी कि उनके लिए अंग्रेज़ ने किताब में भी लिखा था कि मतलब वो झांसी वाली रानी थी वाली जो स्टोरी है, जो मतलब कहानी है, वो लाइन ये ऐसे करके था, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। इस हिसाब से उन्होंने अपने स्लैंग में लिखा था झांसी वाली रानी के लिए, मतलब जबकि वो तो उनकी विरोधी थी ना, हमारे लिए सही है लेकिन वो अंग्रेज़ों की विरोधी थी, अंग्रेज उनके लिए विरोधी थे, बट उसने भी तारीफ़ लिखी है। आप सोचिए स्ट्रेंथ इतनी मैटर करती है, और मज़ा आता है ऐसे इंसान से लड़ने में कि जो स्ट्रांग हो। बट यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो लड़ने में बिलीव करते हैं, आप लवर एनर्जी के हैं, आपको लोगों से प्यार करना पसंद है, आप लोगों को पसंद करते हैं और आप उनके साथ खुश रहना चाहते हैं। आपको नहीं चाहिए जीवन में कलेश, आप सोचते हैं कि मैं सिंगल ही खुश ही रहूं लेकिन अच्छा रहूं। मतलब सिंगल से ये मतलब नहीं है कि पार्टनर को छोड़ दूं, मतलब अगर ऑब्वियस सी बात है जब कलेश वगैरह होती है घर में या कहीं भी, तो आप सोचते हो कि मैं खुश रहूं बस। तो मतलब आप ये नहीं सोचते हो कि मैं दूसरे की लाइफ रियून कर दूं या ये कर दूं वो कर दूं, उनसे रिवेंज लूं, नहीं। बहुत सॉर्टेड हो आप, बस आपको ये है कि भाई ईश्वर बदला ले, मुझे मेरे कर्म सही करे और मेरी लाइफ में सब सही करे। तो ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी है, और मैंने आज आपको बताई हैं आपके विरोधियों की करंट फीलिंग्स। आई होप आपसे काफ़ी हद तक मैच हुई होंगी, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना ना भूलें। जब आप लोग सब मेंशन करते हो और सुपर थैंक्स बाय करते हो तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे प्यार देते रहिएगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही रीडिंग लेकर आती रहूँगी। और यहाँ तक बने हैं तो तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।